कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अभी हमारा कुछ भी बोलना अप्रिय होगा, इसलिए वक्त पर। इसमें झूठ कहाँ है? हम जो बोल रहे हैं उसमें झूठ कहाँ है कि हम वक्त पर फैसला लेंगे? इसमें झूठ नहीं है, लेकिन डेडलाइन अभी नहीं। हम जाएंगे उसी के साथ जो गांव की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा। हम जाएंगे उसी के साथ जो शोषितों वंचितों की बात करेगा, जो समाजवादी धारा के साथ जाएगा, विचारधारा के साथ जाएगा। हम तय करेंगे। हम अपने समर्थकों को हमने कहा है कि तय इसको आओ कि भारत बनेगा लुटेरों का या भारत बनेगा कमेरों का, भारत बनेगा गांव गरीब का या भारत बनेगा अडानी और अंबानी का। साफ साफ है, इसमें लटपटाने की कहाँ बात, लाइन क्लियर है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि आपको लंबे समय से इंतजार था जिस नेता का, वो मेरे साथ हैं। जी हाँ, आनंद मोहन जी। आनंद जी, आप जब से बाहर आए हैं जेल से, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस है? पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर है? रिस्पांस जो है वो सबको दिख रहा है। रिस्पांस अगर लोगों को नहीं मिले तो पानी डंगाने कौन जाएगा? रिस्पांस तो है, ज़बरदस्त रिस्पांस है। चिलचिलाती धूप में हम लोग जाते थे जब शाहबाद के इलाके में, बक्सर वगैरह या विक्रमगंज, तो हम एक चेंज देखे कि सारे मोटे मोटे जो पेड़ सड़कों के किनारे थे, सबका सफाया हो गया 4 लेन के कारण। तो अब उस चिलचिलाती, पहले जब जाते थे तो घंटों लोग इंतज़ार करते थे पेड़ के नीचे। अब क्या था कि सबसे मैंने दुख भी हुआ कि और लेट हम नहीं किए। यहाँ से लोगों ने कहा था 11 साढ़े 11 में निकलने के लिए, हम लोग थोड़ा लेट किए लेकिन निकले। तो जो जगह जगह चिलचिलाती धूप में लोग खड़े थे, तो स्वाभाविक है कि हम वहाँ रुकेंगे। तो लेट होता चला गया और ये चेंज था कि पेड़ पौधे नहीं थे, लोग या तो अपनी एसी कार में या जहाँ भी, लेकिन कार तो सबके लिए उपलब्ध नहीं था। तो हम देखे कि सैकड़ों नहीं हजारों में लोग घंटों चिलचिलाती धूप में खड़े थे। तो ये तो स्नेह। लेकिन 16 साल बाद पब्लिक में आए हैं तो कुछ तो फर्क दिखा होगा। बिल्कुल फर्क ये दिखा कि अब डिजिटल इंडिया हो गया है। तो और जो वहाँ देखे हम कि पहले लोग जो राजनीति इतनी खर्चीली नहीं थी, राजनीति पे सिद्धांतों की बात होती थी, उसूलों की बात होती थी। लोग कम खर्च में, अब मेरे जैसे लोग, कोई यकीन नहीं करेगा कि 3 लाख में, 2.25 लाख में पहली बार हम महिषी से 67,000 मतों से जीत करके आए। और दूसरी बार जब मैं वैशाली से जीता तो उस समय 14 लाख मेरे खर्च हुए थे। और तीसरी बार जब हम शिवहर से जीते, तब आपको यकीन नहीं होगा, हम जेल से लड़े थे, लोगों ने खर्च किए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो खर्च थे वो 7.5 लाख मात्र थे। और आज मैं समझता हूं कि पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, जो राष्ट्रीय, कथित राष्ट्रीय और बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहती है कि चुनाव और ज़्यादा खर्चीला हो, ताकि इस रेस में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो छूट जाए। वो लोकसभा चुनाव में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब तो लोकसभा के चुनाव में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल। वो बाप तो अब मुखिया के चुनाव में करोड़ रुपया खर्च होता है, ये अंतर आया है। 50 लाख तो आम बात है। मैं तो सुन के, अगर ऐसी राजनीति करनी होगी और इतना खर्च करना होगा तो मैं संसदीय राजनीति को दूर से प्रणाम कर लूँगा। आपके बेटे भी आरजेडी में हैं, पत्नी भी आरजेडी में हैं। अब आप कब ऐलान करेंगे पार्टी में जाना? एक बात बताइए, बुरा नहीं न मानिएगा,
आप पहले किस चैनल में थे? मैं जी न्यूज़ में। जो अभी कहाँ हैं? अभी मैं अपना चैनल चला रहा हूँ। है ना? आप भी अपनी पार्टी बनाए, अपनी अपनी स्वेच्छा है कि नहीं? तो अपनी पार्टी बनाएंगे। लोग आज तक में रहते हैं, थोड़ा सा प्रमोट कर देता है, जी में चले जाते हैं। ये तो आप लोग चेंज कीजिए तो बहुत अच्छा है। हमने कहाँ बुरा कहा? हमने बुरा नहीं कहा। हमने कहा कि कब आधिकारिक तौर पर घोषणा करेंगे कि किसी पार्टी में शामिल हो रहे, दल में शामिल हो रहे, अपने बना रहे। वो सब अभी हम जो देखिए, मैं अभी जब जेल से निकला हूँ श्रीकांत जी, तो अपने बड़ों को, डैनों में कितना दम है उसको परख रहा हूँ, स्वयं को। लोगों ने कहा विस्मृत हो गए, लोगों ने कहा आनंद मोहन जेल में, अब क्या बचा, ख़त्म हो गए। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि हम हैं कहाँ। इसलिए जब मैं निकलता हूँ तो ठीक है, समान धर्मी संगठन हो, दल हो, उसको हमारे लोग न्योता जरूर देते हैं, लेकिन मेरा झंडा अपना होता है, कार्यक्रम मेरा अपना होता है। आप सभी जगह देखिए। इसका मतलब अपना दल तो आपका है ही, उसको जिंदा करेंगे फिर से पीपुल्स पार्टी को। ये सब अभी समय के गर्त में इंतजार कीजिए। रिस्पॉन्स तो मिल रहा है ना, तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स मैं आपको बता दूं कि बिहार की सारी पार्टियों को जोड़ दीजिए, जितने कार्यक्रम और जितने रिस्पॉन्स इन लोगों को इकट्ठा मिलता होगा, उतना अकेले हम रात दिन करते हैं। तब पार्टी क्यों नहीं फिर जिंदा होगी भाई? ये सब अभी क्यों हमको हम देख रहे हैं ना, तैयारी चल रही। अभी हम देख रहे हैं, अभी हम परख रहे हैं जनता के मूड को, अपने समर्थकों के मूड को। जो कुछ करेंगे डंके के चोट पर करेंगे। पहले हम 23 नवंबर को, जो हमारा ऐलान है 23 नवंबर को गांधी मैदान, उसके लिए लगे हुए। अच्छा, अभी लवली आनंद जी, बेटा चेतन आनंद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा का चुनाव चर्चा है कि लड़ेंगे। देखिए, हमको लड़ने का होगा तो हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे? दूसरी जगह जाने का क्या? मुसीबत के दिनों में जब मैं जेल में था, तब मुझे सांसद बनाया शिवहर ने, ठीक है। मुसीबत की घड़ी में मैं जब 16 वर्षों से जेल में था, तो विधायक बनाया उसी शिवहर ने मेरे बेटे को। हम सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में लगातार और लगातार हारते रहे, जीतते रहे, लेकिन कभी शिवहर को छोड़े नहीं। तो आज शिवहर छोड़ने का कहाँ सवाल? तो शिवहर से कौन लड़ेगा? अगर हम लड़ेंगे शिवहर से, तो मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए कि हम 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख के अंदर मतों से जीतेंगे। ये पता है हमको, लेकिन आप वहाँ से कौन लड़ेगा? लवली आनंद जी लड़ेंगी या चेतन आनंद लड़ेंगे? या चेतन आनंद विधायक है, क्यों फिर से हम उपचुनाव में जाएगा शिवहर? चेतन आनंद जी विधायक हैं, लड़ेगी तो मैडम लड़ेगी। एक ही सीट से लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे? अब वो सब अभी मत खुलवाइए, सब समय आने दीजिए। क्या बनेगी तो समझौता होगा। ये और बताइए। और ये बताइए कि अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उसको लेकर विवाद है। अब कहा जा रहा भारत देश का नाम बदल दिया गया, भारत, सारे आमंत्रण कार्ड पर भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये यूं देखिए कि इंडिया के बनने के साथ जो सत्तारूढ़ दल में बेचैनी है, ये उसको साबित करता है। क्यों आपको अचानक इंडिया शब्द से क्यों चिढ़ हो गई, घबराहट हो गई, बेचैनी में आप आ गए? ये अचानक आपने देखा कहाँ से गाइड होता है? दिल्ली की सल्तनत, जो लोग कहते हैं परिवारवाद की बात करते हैं, लालू यादव का परिवारवाद, ये आपको सोनिया गांधी का परिवारवाद, फारूक अब्दुल्ला का परिवारवाद, जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, कोई परिवारवाद, सब परिवारवाद छोटा है। इस देश में एक ही परिवारवाद चल रहा है, वो है संघ परिवारवाद। संघ परिवार, जिसकी पूरी रायसीना की पहाड़ी पर कब्जा है। सल्तनत नागपुर से चल रहा है, दिल्ली से कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चला रहे हैं। वहां से जैसे आया, मैं दिल्ली में था, इंदौर से मैं दिल्ली पहुंचा था, मोहन भागवत जी का एक बयान आया भारत पर, है ना, कि ये तो पौराणिक नाम है और ये होना चाहिए। हम समझ गए कि
आगामी जो विशेष सत्र बुलाए गए हैं जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही थी, अचानक ये भारत की बात आ गई, ये चेंज होगा। तो ये चिढ़ किस बात की है, बेचैनी किस बात की है, जबकि आप स्टार्टअप इंडिया, अटल जी का साइनिंग इंडिया, आपने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, है ना, ये सब आपके नारे थे। तो ये इंडिया से अचानक जो चीड़ है ये साबित करता है आपके हताशा को। इंडिया का नाम ही आप लोगों ने चुरा लिया ना भाई, इंडिया गठबंधन का नाम रख दिया, फिर उसका इस्तेमाल कैसे करें? चलिए, आप कहते हैं कि ये तो अंग्रेजी है, ये तो हिंदी है, तो आप बताइए इंडिया अंग्रेजी है, एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या है, इनसे पूछिए कि एनडीए बनाम इंडिया जैसे हुआ कि बेचैनी बढ़ गई। तो जेल से जब निकले थे तो मुझे जहाँ तक याद है और पता है कि बीजेपी के नेता भी आपके संपर्क में थे, बड़े बड़े नेता, तो फिर बीजेपी से इतनी दूरी क्यों है आपकी? दूरी नज़दीकी कब रही बेचैनी? आप बताइए कि हमको तो बीजेपी से जानने वाले लोग जानते हैं कि राज्यसभा का ऑफर आया, मंत्री बनने का ऑफर आया, जब हम लोग हार के देहरादून बैठे हुए थे, है ना, शेखावत जी का मैसेज है, हम लोग इनकार किए तब कोई दूसरे बने राज्यसभा, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे ही कोई मित्र बने। हमारा कभी भी वैचारिक, हम पैदा कहाँ से हुए? राष्ट्रीय आंदोलन से पैदा हुए। हमारी जो पृष्ठभूमि है पारिवारिक, वो राष्ट्रीय आंदोलन से, जो गांधी के नेतृत्व में अस्पृश्यता के खिलाफ मेस्तर से पानी पीते हुए सार्वजनिक तौर पर ढोला देके पंचगछिया अस्पताल के मेस्तर रामरूप वो जाति का डोम था, उससे पानी पी करके समाज से बहिष्कृत हुआ यथा स्थितिवादियों द्वारा। हम वहाँ से शुरू हुए। जब जेपी आए और उन्होंने कहा कि जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान, ये दाढ़ी चोटी जनेऊ ये तिक्रम है, तीनों जातीय तिक्रम धार्मिक चिन्ह है, इसको ख़त्म करो, समाज और देश बनाना है। तो मैं ही नहीं, जेपी के सारे फॉलोवर्स जो आज शीर्ष पर हैं, लालू प्रसाद यादव लिखते थे, लालू प्रसाद हो गए थे, फिर से यादव जुड़ा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन लालू प्रसाद हो गए थे। वो जब सीएम थे तो लालू प्रसाद, आपको नीतीश कुमार सिंह लिखते थे, नीतीश कुमार हो गए। शिवानंद जी शिवानंद तिवारी लिखते थे, शिवानंद हो गए थे। सच्चिदानंद सिंह सच्चिदानंद सिंह लिखते थे, सच्चिदानंद हो गए, है ना। त्रिपुरारी शरण सिंह लिखते थे, जो जेपी के इर्द गिर्द के लोग थे, वो हो गए त्रिपुरारी शरण। विजय कृष्ण सिंह थे, विजय कृष्ण हो गए। आनंद मोहन ठाकुर आनंद मोहन सिंह थे, ठाकुर भी टूट गया, सिंह भी टूट गया, और हम लोगों ने जनेऊ भी उतार दिया जेपी के कहे पर। तो हम लोग सिंह से भी हटे और जनेऊ भी, और हमारे गुरुजी जो हमारे थे पॉलिटिकल, चंद्रशेखर जी, आप देखिए कि कहीं सिंह नहीं लगाए कहीं भी। आपके बारे में तो कहा जाता है, चाहे आप भी कहते रहे हैं कि आपने ब्राह्मणों की भी लड़ाई लड़ी, उनके मान सम्मान की लड़ी, तो फिर जनेऊ क्यों तोड़ा? जनेऊ तोड़ा नहीं, जनेऊ उतारा। वो हमारे पॉलिटिकल गुरु ने कहा, हम अकेले नहीं, शिवानंद जी उतारे, जाके पूछिए शिवानंद तिवारी जी से। हम सब थे इस मत में कि नहीं, है ना। ये जनेऊ ही सिर्फ धर्म नहीं है, भजन ही धर्म नहीं है, कीर्तन ही धर्म नहीं है, ना। ये धर्म का व्यापक अर्थ है, जिसको धर्म के धंधेबाजों ने छोटा कर दिया है। बिहार में सारे कास्ट लीडर ही हैं, उन्हीं की सरकार, उन्हीं की तूती है। नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, सभी तो कास्ट लीडर ही माने जाते हैं। वो तो जात की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हजारों साल से, जो लोग कहता है कि इस्लाम तलवार के बल पर आया होगा, लेकिन इस्लाम में जब लोग इस्लाम आया, इस देश में बुद्ध आए, तो भागा सब
त्रसित मानवता, जो जात पात, ऊंच नीच, कर्म कांड, पाखंड से तंग था, जिसको माने गाय ढोर बकरी की तरह इस देश में जानवर से बदतर स्थिति थी, सब बुद्ध के शरण में भागा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। वहाँ भी गया, वहाँ जात नहीं छोड़ा। लोग आए, इस्लाम आया, कहा कि ये जो उजला कुर्ता, जालीदार टोपी और टखने तक जो पैजामा पहनने वाले हैं, ये फरिश्ता, सफ़ेद फरिश्ता आया है देश में, भागो। वहाँ भी गया, वहाँ भी जो कोयड़ी था वो कुजरा हो गया, जो मिस्तर था वो हलालखोर हो गया, जो ब्राह्मण था वो सैयद हो गया, जो भूमियार था वो शेख हो गया, जो राजपूत था वो पठान हो गया। वहाँ भी जात जान नहीं छोड़ा। तो जात की जड़ें इस देश में बहुत गहरी हैं। और जो राजनीति है डेमोक्रेसी में, वो और थोड़ा बढ़ावा दिया है। जाति तोड़ों का हिम्मत जयप्रकाश नारायण ने दिखाया, जाति तोड़ों का सम्मेलन डॉक्टर लोहिया ने किया। लेकिन आप तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं जो जाति को बढ़ावा देने का जिन पर आरोप लगता रहा है, लालू यादव। ये जो सबसे ज्यादा उनके जात में, उनके सामने कमजोर वर्ग है, उनका अपना पिछड़ा वर्ग है जो हजारों साल से पिछड़ा हुआ है। उनके सामने, रामविलास जी के सामने, वो दलित वर्ग है जो हजारों साल से इस समाज में उपेक्षित रहा है। मैं उसको जायज मानता हूं, क्योंकि वो गरीबों की बात है। लेकिन हम उसको गलत मानते हैं जो कल 9,000 करोड़, मीडिया हाउस है, माफ कीजिएगा, 9,000 करोड़ रुपया लिया कर्जा, और उसमें से 6,999 रुपए एक कलम से माफ हो गया। उस सुभाष चंद्र, अमीर को अमीर बनाने वाला, गरीब को गरीब बनाने वाला, पिछड़ा को और पिछड़ा बनाने वाला, दलित को और दलित बनाने वाला, ये जो दकियानुसी विचारधारा है। आप जाते हैं, हम अगर कोई कह दे खालिस्तान जिंदाबाद तो उसको पैक कर दिया जाएगा, कोई कह देगा दलितिस्तान जिंदाबाद तो पैक कर दिया जाएगा। लेकिन आज 1-1 करोड़, 5-5 करोड़, 3-3 करोड़ ये उपदेशक जाते हैं, नसीहत देने वाले जाते हैं, ये धर्म के ठेकेदार लोग। जाके पूछिए तो, कोई 50 लाख करोड़ से कम में जाते हैं उपदेश देने के लिए। और वो उस मंच से कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये संविधान इसकी इजाजत देता है? ये क्या हो रहा है देश में? आज ललित मोदी करोड़ों अरबों का चूना लगा के जाता है, सॉलिसिटर जनरल के बगल में तीसरी शादी में शामिल होकर निकल जाता है। कहाँ है सीबीआई आपकी? ये जो अरबों का गेम हो रहा है, आपके वित्त मंत्री से मिलके कोई निकलता है माल्या और देश के बैंक को चूना लेके भाग जाता है, हम उसके खिलाफ हैं। आपका चंदन पकड़ा जाता है, स्वदेशी बाबा का लाल चंदन सबसे कीमती ट्रक पकड़ा जाता है, मुकदमा नहीं होता है। आपके पोर्ट से, अडानी के पोर्ट से एक दिन में अरबों का ड्रग्स पकड़ा जाता है, मुकदमा नहीं होता है। देश कहाँ जा रहा है? चंद्रशेखर जी ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई हुई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, आपको रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, इनके नेतृत्व में एक लड़ाई हुई, मंगल पांडे। दूसरी लड़ाई गांधी के नेतृत्व हुई, खान अब्दुल गफ्फार खां, अबुल कलाम आज़ाद, पटेल, नेहरू, जयप्रकाश, लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। कैसा भारत बनाना चाहता था? देश को जाना कहाँ था? चंद्रशेखर जी ने कहा, और चला कहाँ गया? अभी देश को कौन बदलेगा? नीतीश कुमार बदलेंगे या राहुल गांधी बदलेंगे? देश आप इसकी चिंता मत कीजिए। रावण को कौन हटाएगा? सारे देवता हार गए। इंद्र को पराजित करने वाला मेघनाथ बेटा था कि नहीं? कौन हराएगा रावण को? कोई नहीं हराएगा। शनि को पैरों तले सिंहासन पर जब बैठता था ना, तो शनि पैर तले बैठते थे। ऐसे पराक्रमी जिसकी सोने की लंका थी, दूर दूर तक कहीं कोई विकल्प नहीं था।
दशरथ विकल्प थे जिनके पास चतुरंगी सेना थी। इंद्र को भी जरूरत होती थी तो पैचा पालट उनसे मांगते थे कि आप मेरी मदद में आइए। राम 10 चतुरंगी सेना बाप का लेके नहीं गए थे। उसी जंगल में जिसके साथ अन्याय हुआ था, अनाचार हुआ था राक्षसों के द्वारा, रावण के सेनापतियों के द्वारा, उनके गुर्गों के द्वारा, उसी के आत्मसम्मान को जगाया वनवासियों का, आदिवासियों का, जंगल में रहने वाले वन के वासी, वन के नर जिनको बानर कहा गया, जिनकी जंगलों में बड़ी पूंछ थी, पीछे पूंछ लगा दिया, लेकिन उनके आत्मसम्मान स्वाभिमान को जगा के लंका फतह किया। अभी लंका फतह कौन सोचा नहीं था। अभी लंका फतह कौन करेगा? कोई राम नजर आ आप रहा है? 77 में सोचे थे कि इंदिरा गांधी का कोई विकल्प होगा? लेकिन सरकार तो चली नहीं। इंदिरा गांधी को हरा दिया, सरकार बना लिया, चला नहीं पाए। ऐसे लोकतंत्र इसी का नाम है। तवे में लोहिया जी ने कहा कि रोटी को अगर तवे में एक तरफ छोड़ दो तो वो पकेगा नहीं, जलेगा। लोकतंत्र कहता है कि रोटी को जैसे उलटते पुलटते हो वैसे सरकारों को बदलो, उल्टो पुलटो, इसी से अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार चेंज हुआ तो चेंज की परंपरा शुरू हुई। यही लोकतंत्र का तकाजा है। अच्छा, एक सवाल आनंद जी, आप 14 साल सजा होती है आमतौर पर, आप 16 साल बाद निकले, लेकिन आपको निकालने का जो आंदोलन है, जन अभियान वर्षों से चल रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहे थे? और निकले तो किसका सहयोग ज़्यादा रहा, ज़्यादा आशीर्वाद रहा? देखिए, अब हम 14 साल आजीवन कारावास होता है। अभी अमित शाह कानून में बदलाव लाए, वहाँ भी मेरा जिक्र किए कि कुछ रसूखदार लोग बिहार में छोड़ दिए गए। अपने भाषण के दौरान बोला है। अब कौन समझाए कि ऐसे तड़ीपार लोग अब कानून में नियंता बन गए हैं, कानून बना रहे हैं। जो तड़ीपार थे अब वो हम लोगों को अपराधी कह रहे हैं। रसूखदार लोग छूट गए। रसूखदार लोग छूटे 16 बरस बाद आपने जो कानून लाया उसमें कहा कि 7 साल से ज्यादा आप किसी को, कोई सरकार, स्टेट सरकार छूट नहीं दे सकती। तो 7 साल अगर देती तो हम तो 13 साल में निकल जाते। हम तो निकले हैं 16 साल बाद। और कहा गया कि कानून में बदलाव ला करके आनंद मोहन को निकाला गया। सिर्फ आनंद मोहन को निकले कितने लोग? 28 लोग। एक मर गए थे, 27 लोग। मेरा नंबर कितना था? 11वां। फिर मैं कहूं, आप लोगों ने जो सारे, मैंने आपकी बात व्यक्तिगत नहीं करता, मीडिया ने जो चिल्पो मचाया, आप चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के। आपको गहराई में जाए बगैर अगर आप किसी सवाल को राष्ट्रीय स्वरूप दे देते हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी जो 16 साल के बाद जेल से निकला और उसको राष्ट्रीय फलक पर आनंद मोहन कानून में बदलाव ला करके निकल गए, तो आपको जाना चाहिए कानून में कौन सा बदलाव आया। आनंद मोहन बड़ा नाम है, इसलिए ज्यादा हंगामा हुआ। 16 साल जो जेल में रहेगा वो बड़ा नाम कहाँ से है भाई? है ना? 16 साल एक बार 16 महीना जेल में रहिए ना, तब समझ में आ जाएगी। नहीं, मेरा ये सवाल था कि ज्यादा मदद किसने की, लालू यादव का या नीतीश कुमार? सुनिए, मेरी बात को सुनिए। जो कानून में बदलाव लाया, मैं, अगर मेरे लिए कानून में बदलाव आया, जैसा आपने कहा कि कानून में चेंज आया आनंद मोहन को छोड़ने के लिए, तो मैं स्वागत करता हूं। मेरे लिए अगर कोई किसी ने बदनामी ली, बदनामी के हद तक जाकर के कानून में चेंज ला करके आनंद मोहन को निकाला गया, तो मैं इसे निकालने वाले का स्वागत करूं। मैं तो इस मामले कौन निकालने वाला, नीतीश कुमार के लालू यादव? देखिए, अब सरकार में कौन सब है? दोनों है, लेकिन किसने अहम रोल? एक आदमी का फैसला नहीं हो सकता है, सहमति दोनों को ही होगी। लेकिन मुखिया कौन है? किसको, अगर जीतता है कोई तो किसको श्रेय मिलता है? कैप्टन को मिलता है। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी को बदनामी भी मिली कि आनंद मोहन को छोड़ दिए, और
हमारे समर्थकों का यश भी मिला। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ यही कि अगर आप पार्टी नहीं बनाते हैं, किसी दल में जाते हैं, तो आनंद मोहन किसके साथ जाएंगे? लालू यादव के साथ या नीतीश कुमार के साथ? ये सब अभी जो है ना, बहुत चालाक मत बनिए, है ना। हम भी वहीं से शुरू हुए हैं जहाँ से आप। मेरा सवाल वाजिब है कि नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या लालू? तो कह दिए कि किसी ने कहा वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो उनके परिजनों से मिलने वाले थे जो आईएएस थे, उनके परिजनों से मिलने की कोशिश की आपने? नहीं, जब हमारी सहानुभूति है कि एक ईमानदार अफसर जी कृष्णैया की हत्या हुई, हत्या किन परिस्थितियों में हुई, क्यों हुई, बिहार का और मुजफ्फरपुर का बच्चा बच्चा इसका गवाह है। हम कितने गुनहगार थे वो सब जानते हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो एक हादसा था, घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, घटना ऑन ड्यूटी नहीं है, ऑन वे है, सड़क पर हादसा हुआ है, ऑन ड्यूटी गोपालगंज में होते, यह मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और घटना ये हादसा बाय चांस हुआ है। बावजूद इसके मुझे सज़ा मिली, हमने सिरोधार्य किया, स्वीकारा, पूरे धैर्य से, साहस से और सकारात्मक रुख लेके हमने इस सज़ा को पूरा का पूरा ज़्यादा काट के हम निकले। अब हो रहा है चिल्पो, कानून में चेंज लाया, ये किया वो किया। मैं उसी बिंदु पर जहाँ से आप भटका देते हैं हमको, मैं पूछना चाहता हूँ कि कानून ये जेल मैनुअल में बदलाव कब आया? आप उसके तह में जाइए। 12 में एक्ट कब बना? 16 में सजा हमको कब हुई? 3 अक्टूबर 2007 को। तो जो कानून अभी अमित शाह ने बनाया वो कब से लागू होगा? प्रबुद्ध लोग आप लोग हैं। राष्ट्रपति का मुहर लगने के बाद जब लौट के आएगा, सरकार उसको स्वीकृत करेगी, उसके बाद ना, उसके पीछे से कि आगे से। आप पर जब आरोप लगा उस समय तो कानून था ही नहीं। कानून था ही नहीं। अब चिल्पो मचा हुआ है, आनंद मोहन को कानून में परिवर्तन लेकर के ला करके छोड़ दिया गया। हम सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। ये कानून हम पर कहां से लागू होता है? एक बात बताइए। वो कानून भी जो आया था, लाया गया था आपके जेल जाने के बाद, कहा जाता है कि आपको जेल में रुकने के लिए ही लाया गया था। अच्छा, तब भी हम नहीं रुकते। उस कानून से हम कैसे रुकते हैं? आप जान रहे हैं, जो 12 में लाया गया और 16 में एक्ट बना, 2007 पर कैसे लागू होगा? इसलिए कि ये संविधान ही हमारा कहता है, कानून ही कहता है, जो कानून जिस समय था व्यक्ति पर वो कानून उस समय लागू होगा, बाद का कानून पीछे से नहीं लागू होगा। तो ये तो लेकिन इस पर एक राष्ट्रीय बहस हो गया कि आनंद मोहन छोड़ दिए गए। कोई, मैं एक हमारे मित्र निकले हैं अभी उत्तर प्रदेश से, बाबा ने छोड़ा है उत्तराखंड से, है ना। कहाँ चिल्पो हुआ? कौन सा आरोप था? मुझ पर कोई गंभीर आरोप, इतना जघन्य क्राइम, हीनियस क्राइम का आरोप नहीं था। किसी गर्भवती औरत को मारने का आरोप हम पर नहीं था। लेकिन जिस पर है, सुप्रीम कोर्ट तो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे, हम नोटिस करेंगे सरकार किन परिस्थितियों में कैसे छोड़ा है, इतना ही कहा। रोक, वो उस पर तो रोक नहीं लगा कि गलत हुआ है, हम समीक्षा करेंगे। मेरे भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि परिहार जायज मिला है या नहीं, और सरकार को एक्ट बनाने का अधिकार स्टेट को है कि नहीं, उसकी समीक्षा होगी। हम कहाँ इन बातों से डर जाते हैं? जो लोग हंगामा किया, चाहे संसद में जाके कहिएगा बिस्तर छोड़ के आए जेल में, हम जेल से नहीं डरते। एक पर मर्द वो है जिसका एक पैर जेल में हो। तो आप झूठ भी नहीं बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, माना जाता है। तो अब एक बार आखिरी सवाल है, सच बोल दीजिए कि दल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये सब में अभी वो सच कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अभी हमारा कुछ भी बोलना अप्रिय होगा, इसलिए वक्त पर
इसमें झूठ कहाँ है? हम जो बोल रहे हैं उसमें झूठ कहाँ है कि हम वक्त पर फैसला लेंगे? इसमें झूठ नहीं है, लेकिन डेडलाइन अभी नहीं। हम जाएंगे उसी के साथ जो गांव की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा। हम जाएंगे उसी के साथ जो शोषितों वंचितों की बात करेगा, जो समाजवादी धारा के साथ जाएगा, विचारधारा के साथ जाएगा। हम तय करेंगे। हम अपने समर्थकों को हमने कहा है कि तय इसको आओ कि भारत बनेगा लुटेरों का या भारत बनेगा कमेरों का, भारत बनेगा गांव गरीब का या भारत बनेगा अडानी और अंबानी का। साफ साफ है, इसमें लटपटाने की कहाँ बात, लाइन क्लियर है। तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन को, बड़ी बेबाकी के साथ हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब थोड़ा आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने संकेत में बहुत कुछ कह दिया है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट भी जरूर दीजिए, क्योंकि जब भी आनंद मोहन का साक्षात्कार हम लेते हैं आप बहुत पसंद करते हैं।